सबको जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय मरी, जय मसानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, जय माँ उग्रतारा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आदेश आदेश आदेश। रहस्यमय प्राचीन विद्या नामक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास मैंने जिन लोगों को दीक्षा दिया, जो दीक्षित होकर के लोग देश नहीं विदेश में भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है ना, फ़ोन के माध्यम से उनको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मेरे पास एक पत्र आया है। हाँ, तो ये पत्र ये आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से। आज इस पत्र को आए हुए एक हफ्ता हुआ, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपना अनुभव लिख करके मेरे को भेजा है। तो ये यहाँ पर देने का मतलब ये कि शायद जो साधक साधिका जो है उनको भी पता चले कि जब साधना हम करते हैं तो किस प्रकार की परीक्षा से हमें गुजरना होता है, क्या क्या होता है साधन में। ऐसे बहुत सारे अनुभव वगैरह होते हैं जो एक साधक साधिका ही समझ सकते हैं इन बातों को, बाकी आम लोग नहीं समझ पाते इस बात को। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए पत्र को पढ़ते हैं, क्या लिखा उन्होंने। इसको खोलते हैं, पहले ओपन करते हैं। तो इन्होंने लिखा है सबसे पहले फर्स्ट में कि शास्त्री जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी आपको भी मेरा प्रणाम। और इन्होंने लिखा है कि गुरुजी, ये पत्र मैं आपको लिख करके भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे जो इस पत्र का प्रसारण करेंगे। तो ज़रूर। इनका नाम है विजय। तो ये विजय जी का ये पत्र, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से है ये। तो ये विजय जी का ये जो पत्र है, विजय कामडे इनका नाम है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके जो पत्र को मैं यूट्यूब के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि रहस्यमय प्राचीन विद्या को समर्पित है ये पत्र, मैं आपके माध्यम से आपका जो भी अनुभव है मैं सबको मैं यहाँ पढ़ करके मैं सबको सुना देता हूँ, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, आपने जो साधना दिया था, आपने बोला था कि 41 दिन की साधना है और 41 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध अहंकार नहीं करना है, मांस मछली लहसुन प्याज जयंती गुटखा सिगरेट बीड़ी ऐसा कुछ खाना पीना नहीं, आपने बताया था। वो सब मैंने परहेज किया। और गुरुजी, आपने बोला था कि एकांत कमरा ऐसा चुने कि उस कमरे को पीले कलर से पेंटिंग कर दे या फिर पीला कपड़ा लगा दे। तो जैसा आपने बताया था गुरुजी, मैंने पीला पेंट कर दिया। और इसके अलावा मैंने खिड़की में भी जो है पीले रंग का पर्दा डाल दिया, और जो कमरे का जो छत है उसको भी मैंने पीला कर दिया। आसन भी पीला लिया मैंने, और जो आपने चौकी बोला था तो उसमें भी मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया। और हल्दी की माला जो आपसे लिया था मैंने, प्राण प्रतिष्ठित जो चैतन्य जागृत माला है, उसी हल्दी की माला से मैं जाप करता था। और जैसा आपने बताया था कि गुरुजी कि सभी पदार्थ पीले रंग का लेना है, तो मैं और देवी देवताओं के लिए तो मैंने लाल चंदन का यूज किया, और बाकी माँ बगलामुखी के पूजा के लिए मैंने हल्दी का तिलक यूज किया, पीला चंदन यूज किया। और भोग में कभी जो है पीले चावल, नमकीन चावल, जो इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डालता था मैं, और दूध में हल्दी मिलाकर माँ को भोग लगाया करता था। और मेरा वस्त्र भी पीला ही था, जैसा आपने बताया था, पीला आसन होगा, पीला वस्त्र होगा। और गुरुजी, जो आपने बताया था कि वस्त्र
सिला हुआ नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि एक अधो वस्त्र और एक ऊपरीय वस्त्र, 2 वस्त्र आपने बोला था, उसी हिसाब से मैंने किया गुरुजी। और आपने आसन जो सिद्ध करके दिया था उसी आसन में बैठ करके मैं जाप करता हूँ। और जैसा आपने बताया था गुरुजी कि साधना के बारे में किसी को ना बताए, जाप की जो माला है कि गुरु रपि न प्रदर्शयत, जो आपने बताया था कि अपने गुरु को भी नहीं दिखाना है, तो मैं गौमुखी में गौ उसमें रखता हूँ जो आपने दिया था। और जैसा आपने विधि विधान बताया था कि जाप के बाद आचमन करके उठना है और आसन के नीचे का मिट्टी या एक बूंद जल छोड़ करके माथे पे तिलक लगा देना है, तो सारा का सारा प्रोसेस मैंने किया। तो साधना करते करते गुरुजी बीच में जैसे 11 दिन हो गया तो कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, क्योंकि आपने पहले बताया था कि विजय तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा अनुभव होगा, तुझे डरना नहीं है, और डर और भय लगे तो अपने गुरुदेव का स्मरण करना, गुरु मंत्र का एक माला जाप करना और माँ को याद करना। ऐसा ही मैंने किया। जब जब मैं विचलित होता था, भयभीत चेहरा वगैरह मेरे सामने शक्ल वगैरह मैं देखता तो मैं आपको स्मरण करता था, तो वो फिर गायब हो जाता था। करते करते फिर मेरा 21वां दिन हो गया गुरुदेव, और भी भयानक अनुभव मेरे साथ होने लगा। कभी बुखार आने लगता है, शरीर तपता है, कभी ऐसा लगता है कि कोई सांप मेरे शरीर में रेंग रहा है, कभी ऐसा लगता है कि आसमान से खून बरस रहा हो, कभी ऐसा लगता है कि छत ही गायब हो गई है, छत नहीं है। मतलब ऐसा कभी कभी मन में ऐसा आता है कि मैं क्यों ये साधना कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूँ। साधना करते करते 21 दिन से और ज़्यादा हो गया। तो गुरुदेव एक दिन ऐसा हुआ कि कोई स्त्री मेरे सामने आई। जैसा कि आपने बताया था कि ये साधना तुम्हें रात को 12-1 बजे से लेकर के सुबह के जो है 5 बजे तक करना है। जो जितना आपने संख्या बताया था उसी हिसाब से मैं करता था। पूरी रात में जाप करता था गुरुदेव, जैसा आपने बताया। दीपक जो आपने बताया था अखंड दीपक, आपने बोला था कि तुम्हारी मर्जी है, अगर अखंड जला सकते हो तो ठीक है, अगर अखंड प्रज्वलित नहीं कर सकते हो तो इतना तो करो कि जो साधना काल तक जलता रहे। तो मैंने अखंड तो नहीं जलाया गुरुजी, क्योंकि इतनी मेरी वो हैसियत थी नहीं। तो मैं जो है जब तक मेरी जो साधना चलती तो साधना काल तक मैं दीपक मैं इस हिसाब से मैं उसमें तेल डालता था ताकि वो जलता रहे। आपने मेरे को आदेश दिया था कि घी का और तेल का दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, तो मैंने सरसों के तेल का यूज किया। तो कोई बात नहीं गुरुजी। तो वो औरत मेरे सामने आकर के बैठ गई। इतना भयानक उसका चेहरा कि आंखें भीतर को धसी हुई, भीतर की तरफ धसी हुई आंखें, शरीर बिल्कुल हड्डी का ढांचा, लंबे लंबे काले बाल, एक हाथ में मानव खोपड़ी है और एक हाथ में रक्त है, गरम गरम खून पी रही है। तो गुरुजी मुझे इतना भय हुआ, इतना भय कि एक बार तो मैं अपना मंत्र जाप करना भूल गया। वो मेरे से कहने लगी, मूर्ख क्यों ये जाप कर रहा है, छोड़ दे, बंद कर दे, बंद कर दे, नहीं तो तुझे मैं यहीं मारूंगी। फिर मैंने गुरुदेव आपका ध्यान किया और मैंने अपना जाप मैंने छोड़ा नहीं। आगे लिखते हैं, गुरुजी एक दिन ऐसा हुआ साधना करते करते, जब मेरा 6-7 दिन रह गया था साधना का, कि वो शक्ति फिर दोबारा आई भयानक रूप लेकर के, और आकर के इतनी मतलब बहुत जोर से लगी, इतना ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा कि 10-15 मिनट तक तो मैं सुन्न हो गया, वहीं बैठा रहा कि 10-15 मिनट तक मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया।
मतलब इतना जो है ऐसा थप्पड़ उन्होंने मारा, क्योंकि आपने पहले सावधान किया था मेरे को कि ये सब होगा, लात घुसा भी खाना पड़ेगा। तो ये आपने मेरे को पहले ही सचेत कर दिया था कि तेरे को डरना नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं डटा रहा, फिर मैं जाप करता रहा। फिर उस देवी ने जो मेरा जाप का जो माला है मेरे हाथ से छीन लिया। मैं एकटक देखता रहा। गुरुदेव आपको स्मरण किया कि हे गुरुदेव रक्षा करे और मेरी साधना को पूर्ण करे। हे माँ बगलामुखी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर उस देवी ने, जब मैंने इस प्रकार से मनी मन अंतरात्मा से प्रार्थना किया, तो उस भयानक दिखने वाली उस शक्ति, उस देवी ने जो कंकाल की जो हड्डी थी, गुस्से में जो माला मेरे छाती में दे के मारा उसने। फिर मैंने अपना जाप शुरू किया। तो बहुत सारे जो डरावने अनुभव हुए मेरे साथ। फिर गुरुदेव, अब साधना का जो आखिरी दिन था, तो एक शक्ति प्रत्यक्ष हुई मेरे सामने और वो बहुत भय दिखाया उसने। उसने आकर के पहले तो मेरे सीने में जोर से एक लात मारी। वो लात इतना भयानक था कि मैं वहीं गिर पड़ा, मैं वहीं लुढ़क गया। कमते में भी 15-20 मिनट तक मैं दर्द से कराता रहा। अपने पेट पकड़ के, वही छाती पकड़ के वहीं बैठ गया मैं। मनी मन मैंने गुरुदेव का ध्यान किया, माँ बगलामुखी को प्रणाम किया कि हे माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जो साधना है पूरा करके ही रहूँगा। मुझे गुरुदेव की सौगंध है। तो 15-20 मिनट के बाद मैं फिर उठा, जैसे तैसे अपने आप को संभाला, माँ को प्रणाम किया। फिर मैंने जो है अपनी साधना, क्योंकि ये गुरुदेव, ये आज मेरा साधना का जो आखिरी दिन था। जैसा कि आपने बताया था कि रात को बैठ जाता था तो सुबह 5 बजे तक मैं करता था। तो पूरी रात मेरा जो है जाप चलता था, मंत्र का जो जाप है। फिर गुरुजी, आज साधना का आखिरी दिन था और मेरे सामने एक कन्या, जो भयानक दिखने वाली जो है, वो कन्या के रूप में परिवर्तित होकर के मेरे सामने आकर के बैठ गई। क्योंकि सुरक्षा घेरा आपने पहले बताया था कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वहाँ प्रवेश ना करे। बाकी वो कन्या उस सुरक्षा घेरा के भीतर प्रवेश कर गई, क्योंकि आपने बताया था ऐसी वैसी शक्ति उस सुरक्षा घेरा के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन एंड में जिसकी हम साधना कर रहे हैं, वो शक्ति, वो इष्ट, वो माता उस सुरक्षा घेरा के भीतर प्रवेश करेगी। तो सोच लेना कि ये वही शक्ति है। तो सुंदर कन्या के रूप में माता ने दर्शन दिया और कहा, पुत्र, तेरी साधना से मैं प्रसन्न हूँ। तो गुरुदेव, सबसे पहले मैंने आपको प्रणाम किया मनी मन, फिर मैंने माता रानी के चरण में प्रणाम किया। अब यहाँ पर लोग सवाल करेंगे कि पहले मुझे प्रणाम किया फिर माता को। देखो, उन्होंने मनी मन प्रणाम किया है पहले गुरु को। एक दोहा है कबीर जी का कि गुरु गोविंद दो खड़े, का के लागे पाए, बलियारे आपने दियो गोविंद बताए। मंदिर में गुरु जी भी खड़े हैं और गोविंद भगवान भी खड़े हैं। तो पहले किसके पैर पड़ोगे, किसको डोग लगाओगे, बताओ। जो समझदार है वो तो कहेगा कि हम गुरु जी के, जो इतना समझदार नहीं है वो कहेंगे नहीं, हम तो पहले भगवान को डोग लगाएंगे। नहीं, पहले गुरु जी को, जिन्होंने गोविंद मिलवाया। अगर गुरु जी नहीं होते तो गोविंद से नहीं मिल पाते थे ना। तो इसलिए पहले गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी को ढोक, बाद में गोविंद। खैर, फिर पुत्र, मैं तेरी
इस साधना से प्रसन्न हो, तुझे क्या वरदान चाहिए, और मैं जानता हूं कि तू क्यों और किस लिए ये साधना कर रहा है। तो माँ ने वरदान दिया, जा, तेरे ऊपर जो भी मुकदमा, जो भी दर्ज हुआ, जो कुछ भी है, कि गुरुदेव मैंने आपको पहले बताया था अपनी समस्या कि आपके स्थान पे आकर के कि ऐसे ऐसे मैंने रो रो के आपको बताया था। आपने कहा था कि टेंशन मत लो, 41 दिन या 100 महीने के भीतर भीतर माँ की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो गुरुजी आपके बतानुसार मैंने सच्चे मन से, मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया। मैंने जो है अपनी साधना को कंप्लीट किया। बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आई, मैं बीमार भी पड़ा, पर फिर भी मैंने अपनी साधना को खंडित नहीं किया। तो गुरुदेव, माँ का दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। साक्षात इन्हीं आँखों से देखा। मैं आपका ही शिष्य, मध्य प्रदेश से मैंने आपको ये पत्र भेजा है। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस पत्र को, मेरे इस अनुभव को आप और साधक साधिकाओं को भी आप श्रवण कराएंगे। जी ज़रूर जी, मैंने आपके पत्र को पढ़ा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आपको साधना दिया। तो ऐसे ही साधक साधिका मुझे चाहिए कि जो केवल मुंह से बोले और करे नहीं। ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। जो हकीकत में साधना करना चाहता हो, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो, अपने जीवन को जो है हाँ सुखमय बनाना चाहता हो, प्रभुमय बनाना चाहता हो, ऊर्जामय बनाना चाहता हो, खुद का भी भला करे, दूसरों का भी भला करे। क्योंकि साधना में, मंत्र में बहुत शक्ति है। साधना गलत नहीं है, करने वाला गलत हो सकता है। साधक साधना करे, सिद्धि ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मैं पत्र में वो बताते हैं, कुछ लाइन मैंने छोड़ दिया था कि जो 3 मुकदमा मेरे ऊपर था वो भी मेरा जो है सॉल्व हो गया। उन्होंने खुद जो समझौता किया है, और आज जो जितना भी मेरा कर्ज था वो भी मेरा चुक चुका है। और मेरा बढ़िया जो मकान है, बढ़िया मतलब खा पी रहे हैं। और ये छोटी सी भेंट आपके लिए, तो उन्होंने मेरे को दक्षिणा भी उन्होंने भेजा था, है ना। तो उनकी जो दक्षिणा जो है, कुछ मैंने अपने सेवा पूजा के लिए लिया, जो मैं अखंड दीपक वगैरह जलाता हूँ और बच्चों को खाना वगैरह में खिलाता रहता हूँ। कभी जभी नवरात्र वगैरह इसमें कन्याओं को बैठाता हूँ। और साथ ही साथ आसपास जो बेजुबान जानवर है उनके लिए दूध है, रोटी, बिस्कुट वगैरह। तो मतलब पैसा मैं रखता नहीं हूँ। उन्होंने मेरे को जो है 2100 रुपये दिए थे दक्षिणा के तौर पे। तो ये था आज का अनुभव। इस पत्र को यहीं पे रख देते हैं। और पहली बार मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से किसी साधक का जो अनुभव, जो पत्र के माध्यम से उन्होंने मेरे को भेजा, तो मैंने अपने दर्शकों के समक्ष, साधक साधिकाओं के, सर्वसामान्य लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। क्योंकि इस अनुभव को सुन करके, ऐसे अनुभवों को, साधक साधिकाओं के अनुभव को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो साधनाओं के प्रति आपकी और हमारी रुचि होती है कि नहीं होती है ना। तो देखो, साधना बढ़िया तरह से करोगे तो उसका फल जरूर मिलता है। और उसमें भी माँ पीताम्बरा बगलामुखी 10 महाविद्या में इनका बहुत बड़ा जो उच्च स्थान है। और दतिया में तो इनका जो मंदिर है, दतिया शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, वहाँ इनका जो है मंदिर है, भव्य मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है दतिया में। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसा अनुभव है, साधना संबंधी, भूत प्रेत आत्मा ऊपर या हुआ, हाँ, पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटी, कुछ ऐसा अनुभव हो, चाहे धार्मिक हो चाहे तांत्रिक हो, कैसा भी हो, आप अपना अनुभव भेज सकते हो। ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप में भेज सकते हो, ऑडियो के माध्यम से भेज सकते हो। सब छूट है कि मैं इस प्रकार से मैं आप लोगों का जो अनुभव है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी के सामने में प्रसार में कर दूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।
जय माँ बगलामुखी।